गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवलोकन विधि बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान एवं विधियों में अवलोकन विधि का अध्ययन करेंगे। अवलोकन विधि, अवलोकन नाम से स्पष्ट है किसी चीज़ को देखना अवलोकन कहलाता है। तो वैज्ञानिक अवलोकन में निश्चित उद्देश्यों के निर्माण, आयोजक एवं आलेखन में व्यवस्था तथा वैज्ञानिक परीक्षणों व नियंत्रणों को लागू करना आवश्यक हो जाता है। तो अवलोकन का अर्थ व परिभाषा जैसा मोजर ने दिया, अवलोकन में कानों व वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक उपयोग होता है, क्योंकि अवलोकन में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे आँखों को अधिक उपयोग होता है कानों और वाणी की अपेक्षा। तो ये थी मोजर की परिभाषा। इसी प्रकार यंग ने क्या परिभाषा दी? अवलोकन आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना एवं पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक परिभाषा थी यंग के अनुसार। कुल मिला के जब शोधकर्ता उस स्थान पे जाके किसी चीज़ को देखता है, उसका अवलोकन करता है, तो वो कहलाती है अवलोकन की विधि। इस प्रकार अवलोकन की विशेषताओं की यदि अध्ययन करें तो इसमें सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आँखों के द्वारा देखा जाता है तो इसे ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक सामग्री का संकलन, अवलोकन के अंतर्गत हम प्राथमिक सामग्री का संकलन करते हैं, यानी जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से अनुसंधान क्षेत्र में जाके जब प्राथमिक सामग्री अर्थात किस प्रकार किसी घटना का अध्ययन किया जा रहा है, कैसे घटित हो रहा है, उसे स्वयं अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देखता है, तो वह प्राथमिक सामग्री का संकलन होता है। इसे अवलोकन कहा गया। तीसरा है सूक्ष्मता। ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अध्ययन होता है, क्योंकि इसमें आँखों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र पे जाके प्रत्यक्ष घटना किस प्रकार घटित हो रही है उसका अध्ययन करता है, तो इस प्रकार इसमें सूक्ष्मता का गुण भी पाया जाता है। फिर है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन में क्यों के घटनाएं किस प्रकार घटित हो रही है, क्या घटित हो रही है, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है अवलोकन के अंतर्गत। तो घटनाएं किस प्रकार घटित हो रही है, किस कारण से घटित हुई है, क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब का अध्ययन अवलोकन के अंतर्गत होता है। आनुभविक अध्ययन है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुभव के द्वारा उस चीज़ का अध्ययन कर रहा है, वो जाके अध्ययन कर रहा है, तो वह एक आनुभविक अध्ययन है। फिर है वैज्ञानिक सुनिश्चितता। ये वैज्ञानिक सुनिश्चितता है क्योंकि जो उसने अध्ययन करा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उस बिल्कुल सही अध्ययन है, क्योंकि उसने स्वयं अध्ययन किया है, कहीं से सेकेंडरी डेटा अध्ययन नहीं किया है। तो जो चीज़ हम स्वयं अपनी आँखों से देख कर लेते हैं उससे वो बिल्कुल वास्तविक होती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है। ये प्रत्यक्ष विधि है क्योंकि स्वयं आँखों से देखकर अनुसंधान करता है, उस घटना का अवलोकन करता है, इसलिए यह एक प्रत्यक्ष विधि है। इसी प्रकार इसमें निष्पक्षता पाई जाती है, किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, स्वयं अध्ययन करता है, इसलिए यह एक निष्पक्ष विधि है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, अवलोकनकर्ता सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है क्षेत्र पे जाके, इसलिए यह सामूहिक अवलोकन एक सामूहिक व्यवहार की एक विधि है। अब हम बात करते हैं अवलोकन का महत्व। जहाँ संभव हो किसी सामाजिक संस्था के अध्ययन का अविच्छिन्न की वास्तविक स्थिति पर सविचार व्यक्तिगत अवलोकन होता है। इस प्रकार अवलोकनकर्ता में अवलोकन का महत्व होता है, क्योंकि वो संस्था में अविच्छिन्न वास्तविक स्थिति का सविचार अध्ययन करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अवलोकन के अवलोकन। फिर इसकी नेक्स्ट है, इसकी यह एक विश्वसनीय विधि है। वस्तुनिष्ठता इसमें पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या है उसका अध्ययन करना है, जो जिस प्रकार घटित हो रहा है उस किस प्रकार का अध्ययन करना है। फिर सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता
क्योंकि जो हमारे सामने घटित हो रहा है हम उसको सत्यापित कर सकते हैं क्या वास्तव में यह घटना घटित हुई थी। इस प्रकार ये सत्यापनशील संबंध। प्राकल्पना में सहायक है, अवलोकन प्राकल्पना में सहायक है क्योंकि अवलोकन के द्वारा हम प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तथा सार्वभौमिक विधि है, यह सब जगह विधि तैयार की जाती है, सब जगह ये प्रचलित होती है, इसलिए यह विधि एक सार्वभौमिक विधि है। अब है अवलोकन की सीमा। अवलोकन की सीमाओं की मैं बात करूं तो अवलोकन यद्यपि बहुत प्रत्यक्ष होता है, सत्यापनशील हो सकता है, सार्वभौमिक विधि है, सुविचार किया जाता है, लेकिन फिर भी अवलोकन की कुछ सीमाएं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट घटनाओं में अनुप्रयुक्त। दूसरा है ये कुछ एक घटनाओं में अनुप्रयुक्त है क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर अध्ययन नहीं करता है, लेकिन वह स्थिति थोड़ी सी टिपिकल स्थिति होती है, इसलिए विभिन्न घटकों में अनुप्रयुक्त है। फिर दूसरा है सीमित क्षेत्र है, इस सीमित क्षेत्र में घटित होने वाली घटना है। पक्षपात में संभावना, पक्षपात होता है इसमें, इसलिए इसमें पक्षपात होने की संभावना रहती है क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं देख रहा है तो उसमें उसके स्वयं के विचार भी आ सकते हैं, इसलिए यह पक्षपात इसमें हो सकता है। फिर ज्ञानेंद्रियों में दोष, किसी घटना किस प्रकार घटित हो रही है तथा उसे किस प्रकार समझा गया और देखा गया, तो उन घटनाओं का भी इसमें ज्ञानेंद्रियों का दोष होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं अवलोकन के प्रकार की। तो ये अवलोकन के दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत अवलोकन और एक होता है सामूहिक अवलोकन। तो व्यक्तिगत अवलोकन फिर दो भागों में बटा हुआ होता है, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में हम पहले से ही ये सुनिश्चित होता है कि हमें किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है और हमें क्या देखना है, तो ये नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन होता है। ये एक पूर्व सोची हुई, विचार की हुई, सुविचार की हुई प्रविधि होती है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जिस प्रकार जो उसे देखना है सिर्फ उसी का अध्ययन करेगा एवं अवलोकन करेगा। जबकि अनियंत्रित वह विधि होती है जिसमें अवलोकनकर्ता इस चीज़ के लिए फ्री रहता है, मुक्त रहता है कि वह घटनाओं को, संबंधित घटनाओं या पूरी घटना की जानकारी ले। फिर अनियंत्रित को हमने पुनः 3 भागों में डिवाइड करा है, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी एवं सहभागी, असहभागी। तो अर्ध सहभागी की मैं बात करूं तो अवलोकनकर्ता क्षेत्र पे जाके कभी तो उस जो उत्तरदाता है उसके कल्चर के साथ में पूर्ण सहभागी हो जाता है, एक सदस्य बनकर रहता है, सारी घटनाओं का अवलोकन करता है और अपना अनुसंधान कार्य करता है। लेकिन अर्ध सहभागी में अवलोकनकर्ता कभी तो उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से सहयोगी रहता है और कभी अपने आप को दूर करते हुए, दूरी बनाते हुए अध्ययन करता है। और असहभागी इस प्रकार के अध्ययन में वह किसी प्रकार का सहभागी नहीं होता है, वो निष्पक्ष रूप से एक अनुसंधानकर्ता बन के ही उस घटना विशेष का अध्ययन करता है। इस प्रकार सहभागी जो अवलोकन के प्रकार हैं, अवलोकन के प्रकार में हमने बात की व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को हमने 2 भागों में बांटा है, नियंत्रित अवलोकन एवं अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को हमने 3 भागों में बांटा, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी एवं असहभागी। अब हम बात करते हैं पूर्ण सहभागी की। पूर्ण सहभागी अवलोकन क्या है एवं इसके क्या गुण। तो पूर्ण सहभागी, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, पूर्ण सहभागी प्रक्रिया में जो अवलोकन करता है वो पूर्ण रूप से सहभागी होकर उत्तरदाता के कल्चर में, उसके समाज के साथ जुड़कर वो वहाँ अध्ययन करता है। अब पूर्ण सहभागी के गुण होते हैं, ये प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, सरल अध्ययन है, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन है, विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती है, अधिक विश्वसनीय एवं कुशलता में विकास देता है। इस प्रकार आज हम
पूर्ण सहभागी तक अवलोकन तक बात करते हैं। आगे हम असहभागी एवं सहभागी अर्ध सहभागी अवलोकन की बात करेंगे। धन्यवाद।